Welcome to this course. We are going to start a new topic of Python, that is function. अब हम आज की इस वीडियो में है ना फंक्शन को देखेंगे कि आपके है ना पाइथन में किस तरीके से है ना फंक्शनों को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इससे पहले हमारी जो प्लेलिस्ट है जावास्क्रिप्ट, उसमें भी हमने फंक्शन देखे थे। फंक्शन हमारे क्या किस लिए यूज होते हैं, ये हमारा है ना आपको कोई ब्लॉक ऑफ कोड है उसे रीयूज करना है कोडिंग में, तो उस केस में हम किसका यूज करते हैं, फंक्शन का यूज करेंगे। सबसे पहले हम अपनी स्लाइड में है ना फंक्शन की डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसके बाद है ना हम कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके है ना इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इस पे है ना 2-4 फंक्शन हम है ना इसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे और उन पे प्रैक्टिस करेंगे कि जिससे हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमारी क्लियर हो जाएगी कि है ना पाइथन में किस तरीके से हम फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं या जनरेट कर सकते हैं। आइए सबसे पहले है ना अपनी स्क्रीन में डेफिनेशन देख लेते हैं। ए फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। जो आपका है ना एक फंक्शन होता है वो ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि आपका है ना परफॉर्म करता है स्पेसिफिक टास्क, जिसे हम है ना रीयूज करते हैं अपने कोडिंग में। यानी जब हम कोडिंग करते हैं तो उसमें आपके है ना मल्टीपल लाइन ऑफ सिंटैक्स होते हैं, यानी जो एक कोड होगा वो है ना आपका है ना कम से कम है ना 1000 या 2000 लाइन का भी हो सकता है। तो उसमें है ना उस केस में आपको है ना किस तरीके से है ना फंक्शनों को क्रिएट करेंगे और किस तरीके से उनकी रीयूजेबिलिटी को है ना हम यूज करेंगे, ये आज की इस वीडियो में क्लियर होगा। तो हमें है ना सबसे पहले आप सेकेंड पॉइंट की बात कर लेते हैं। हम समझ लेते हैं फंक्शन आर यूज फॉर रिड्यूस द कोड ऑफ रिपीटेशन। यानी हमारा क्या होता है, रिपीटेशन को है ना हमें इग्नोर करना पड़ता है। एक आपका है ना कोडिंग वर्ड की बात करें तो कोडिंग वर्ड में है ना एक आपका वर्ड चलता है ड्राई। ड्राई की अगर फुल फॉर्म है बता दे तो ड्राई की फुल फॉर्म ये होती है कि डोंट रिपीट योर सेल्फ। यानी हमें है ना जो सिंटैक्सेस होते हैं उसमें है ना जो कोड होते हैं उन्हें है ना रिपीट नहीं करना होता है। तो उस केस में हम किसका यूज करते हैं, फंक्शन का यूज करते हैं। यानी अगर रियल टाइम में देखा जाए यानी रियल वर्ल्ड में देखा जाए कि उसमें की एग्जांपल क्या है, जैसे कि अगर एडिशन है, एडिशन के लिए क्या है कि अगर हमें है ना कोई कोड में एडिशन दिखाना है तो क्या हमें है ना हर बार है ना कोड एडिशन का है ना लिखना पड़ेगा, नहीं। इस केस के लिए हम क्या करेंगे, एक एडिशन का फंक्शन जनरेट कर लेंगे और फिर इसके बाद जब भी हम कोई वेरिएबल की वैल्यू देंगे तो उसका आउटपुट हमें है ना एडिशन के रूप में मिल जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा है ना सेकेंड पॉइंट, इम्प्रूव द कोड रीडेबिलिटी। यानी ये इससे क्या होता है, हमारी जो रीडेबिलिटी होती है कोड की वो हमारी इंप्रूव होती है। रीडेबिलिटी का मतलब क्या होगा कि अगर हमारा ना रिपीटेशन नहीं होगा, यानी हमारा एक सिंटेक्स अगर रिपीट नहीं होगा तो आपका क्या होगा, कोड है ना थोड़ा है ना कंप्रेस हो जाएगा, यानी उसका स्मॉल साइज में हो जाएगा। उसके बाद हमारी जो उस की रीडेबिलिटी है वो इंप्रूव हो जाएगी। मेक द प्रोग्राम ईजियर टू अंडरस्टैंड। सेकेंड आ जाता है सेव द टाइम एंड एफर्ट। आपका टाइम भी आपका है ना बचता है और आपके जो एफर्ट्स है वो भी आपके है ना कम हो लगता है। ऑर्गेनाइज द लार्ज प्रोग्राम इनटू द स्मॉल पार्ट। यानी जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि आपका जो लार्ज पार्ट होता है प्रोग्राम का वो आपका है ना स्मॉल पार्ट में है ना चेंज हो जाता है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं टाइप ऑफ द फंक्शन इन द पाइथन। अब है ना इसमें है ना पाइथन की बात नहीं है, अगर है ना कोई भी लैंग्वेज है कोडिंग की उसमें अगर फंक्शन की बात करें तो आपके है ना 2 टाइप के है ना फंक्शन होते हैं। एक आ जाता है बिल्ट इन फंक्शन, यानी एक आपका है ना बिल्ट इन फंक्शन यानी ऑलरेडी जो है ना फंक्शन इंट्रोड्यूस है पाइथन की फंक्शनलिटी में। एक हो जाता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड यानी हम है ना उन्हें क्रिएट करते हैं मैनुअली, कि हमें है ना कोई फंक्शन है यानी हमें कोई ज़रूरत पड़ गई है उस फंक्शन को क्रिएट करने के लिए, तो वो भी हम इसमें कर सकते हैं। तो सबसे पहले है ना इन बिल्ट इन फंक्शन के एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें है ना सबसे पहला आ जाता है प्रिंट, फिर आपका आता है लैन और थर्ड आ जाता है आपका टाइप। यानी इस तरीके से आपके बहुत सारे फंक्शन उसमें ना ऑलरेडी होते हैं। तो वो सारे फंक्शन हमारे क्या हो गए, ये सारे है ना आपके है ना बिल्ट इन फंक्शन हो गए, यानी ऑलरेडी आपके है ना डिफाइन हो गए। नेक्स्ट आ जाता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन में है ना हमें क्या करना होता है कि आपको है ना एक कीवर्ड है हमारा डिफ कीवर्ड को हम इंट्रोड्यूस कराएंगे और उसके बाद अपने है ना फंक्शन का नाम देंगे और उसके बाद उसमें है ना जो भी सिंटैक्स यानी उसकी फंक्शनलिटी है वो ऐड करेंगे, तो हमें है ना उस फंक्शन का है ना को यूज कर सकते हैं अपने कोडिंग में। अगर हम बात करें जावास्क्रिप्ट में है ना आपका है ना फंक्शन को क्रिएट करने के लिए है ना फंक्शन कीवर्ड का यूज किया जाता था। वहीं पे है ना अगर पाइथन की बात करें तो पाइथन में है ना डिफ का यूज किया जाता है किसी भी फंक्शन को है ना क्रिएट करने का। तो ये आप है ना डिफरेंस आप इसमें है ना अपने माइंड में रख सकते हैं, जिससे है ना आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। और आपका है ना 1-2 एग्जांपल रियल वर्ड के भी मैं बताना चाहता हूँ। जैसे एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड में भी आपने देखा होगा कि आपके बहुत सारी जो फंक्शनलिटी है एड ऑन होती है, जैसे आपका अंडरलाइन होना या फिर किसी वो टेक्स्ट के ऊपर या फॉन्ट का कलर चेंज करना, ये सारी फंक्शनलिटी क्या है, बिल्ट इन फंक्शन है, यानी आपके प्रोग्राम के साथ अटैच्ड है। एक होता है कि आपको है ना कुछ फंक्शनलिटी अपनी तरफ से देनी है यानी मैनुअली क्रिएट करनी है, तो उसके लिए हम है ना VBA का यूज़ करते हैं, तो वो है ना हम फंक्शन उसमें भी क्रिएट कर सकते हैं।
तो ये सारी चीज़ें है ना पाइथन में आपको मैं ऑलरेडी बता चुके हैं, यानी ये भी एक लैंग्वेज है, इसमें भी हम है ना ये सारी चीज़ें फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो आपके सिंटैक्स ऑफ द फंक्शन, जो कि मैं बताता हूँ कि इसमें आपका है ना क्या है, डिफ का यूज़ होता है। कीवर्ड, अगर आपका है ना पाइथन की बात करें तो पाइथन में है ना किसी भी फंक्शन को क्रिएट करने के लिए ना डिफ का यूज़ करेंगे, उसके बाद फंक्शन नेम पास करेंगे, उसके बाद हमें इसमें पैरेंथेसिस लगाएंगे, तो ये हमारा क्या होगा, एक फंक्शन क्रिएट हो गया। एक एग्जांपल इसमें एक्सप्लोर कर लेते हैं। एक्सप्लोर करने के लिए हमने देखो यहाँ पे एक डिफ, पहले अपने कीवर्ड को इंट्रोड्यूस किया, फिर उसके बाद हमने फंक्शन का नाम पास किया और इसमें पैरेंथेसिस इंट्रोड्यूस कराए, फिर उसके बाद हमने कॉलन लगाया, कॉलन लगाने के बाद हमने एक फंक्शनलिटी दी। फंक्शनलिटी क्या है आपका, प्रिंट। प्रिंट हमारा कौन सा फंक्शन हो गया, बिल्ट इन फंक्शन हो गया, यानी जो आपके पाइथन में ऑलरेडी है ना आपका बिल्ट है। फिर उसके पैरेंथेसिस लगाया, इसमें हमने क्या पास कर दिया, एक सिंटैक्स पास कर दिया, यानी एक स्ट्रिंग पास हमने कर दी। इसमें स्ट्रिंग हम सॉरी इसमें हमने क्या कर दिया, एक स्ट्रिंग पास कर दी है। स्ट्रिंग पास करने के बाद इसमें हमने क्या कर रखा है, इस ग्रीट फंक्शन को है ना कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या करा है, कॉलिंग द फंक्शन, कॉल द फंक्शन। यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, इनिशियल फेज में देखा जाएगा तो ये हमारा क्या आ जाएगा, डिफाइन द फंक्शन। ये हमारा क्या होगा, डिफाइन द फंक्शन। तो यहाँ पे हमने डिफाइन किया, यहाँ पे हमने इसे कॉल किया है। तो इस तरीके से है ना हमारा है ना फंक्शन को क्रिएट किया जाता है और उन्हें फिर कॉल किया जाता है। इसके बाद आता है फंक्शन कैन बी रिटर्न आउटपुट यूजिंग द रिटर्न कीवर्ड्स। इसमें है ना जैसे कि जावा स्क्रिप्ट में भी होता था कि फंक्शन एक आपका है ना रिटर्न भी देता है। रिटर्न क्या देगा, यानी कोई भी आपने फंक्शनलिटी देती है उसका आउटपुट भी में आएगा, तो उसका आउटपुट हम किससे है ना पिकअप करेंगे, हम रिटर्न से पिकअप करेंगे। उसके बाद रिटर्न के वैल्यू है ना किस में होगी, आप है ना किसी भी वेरिएबल में जाके है ना स्टोर कर सकते हैं। इसके और की वर्ड्स की बात करें, की पॉइंट्स की बात करें तो रिटर्न सेंड ए वैल्यू बैक फ्रॉम द फंक्शन। फंक्शन से है ना जो वैल्यू बैक आती है उससे है ना हम रिटर्न के हेल्प से है ना पिक करते हैं। उसके बाद है ना फंक्शन कैन बी रिटर्न नंबर्स, यानी फंक्शन है ना कैन रिटर्न नंबर्स, स्ट्रिंग एंड एक्सप्रेशन आल्सो, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है कोड आफ्टर द रिटर्न डज नॉट एग्जीक्यूट। ये आपका मेन पॉइंट है, आप ये ध्यान रख दीजिए, अगर किसी भी फंक्शन में हमने रिटर्न कीवर्ड इंट्रोड्यूस करा दिया, उसके बाद हमने कोई भी सिंटैक्स या हमें कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, पास कर रहे हैं, तो वो हमारे है ना रन नहीं होगी, यानी कि एग्जीक्यूट नहीं होगी। आई होप आपको है ना सारे है ना टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे जो भी मैंने बताए। एक बार अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर जाके है ना इस पर एग्जाम्पल एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से पाइथन में है ना फंक्शन को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। आइए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। आइए हम देख लेते हैं किस तरीके से है ना पाइथन में फंक्शनों को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले है ना अपने VS कोड पे आ जाएंगे और इसमें एक फाइल क्रिएट करेंगे, डेट इज फंक्शन डॉट py। इसका एक्सटेंशन होता है, यानी पाइथन में अगर कोई भी फाइल क्रिएट करनी होती है तो हम .py एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं। अब इसके बाद है ना हमें अगर कोई फंक्शन क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डिफ कीवर्ड को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। फिर इसके बाद इसमें है ना ग्रीट टाइप करेंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे, पैरेंथेसिस लगाने के बाद इसमें कॉलन लगाएंगे। कॉलर लगाने के बाद जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो आपका इंडेंटेशन आपका ऑटोमेटिक इंट्रोड्यूस हो जाएगा। फिर इसमें प्रिंट फंक्शन को इसमें इंट्रोड्यूस करा जाएंगे, जो कि है ना बिल्ट इन फंक्शन होता है। पैरेंथेसिस लगाएंगे, इसमें क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और इसमें एक स्ट्रिंग पास कर देंगे, दिस इज पाइथन। दिस इज पाइथन हमने एक स्ट्रिंग पास कर दी है। इसके बाद इसको है ना हम रन कराएंगे, तो रन करा के इसके आउटपुट को चेक कर लेते हैं। तो रन जब कराएंगे तो हम देखेंगे हमारे टर्मिनल पे कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि है ना हमने इस फंक्शन को है ना यहाँ पे डिफाइन किया है। अब हमें है ना इसे फंक्शन को कॉल करेंगे, जब भी हमें आउटपुट मिलेगा तो इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन का नाम पास करना पड़ेगा, पैरेंथेसिस इसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे। पैरेंथेसिस इंट्रोड्यूस कराएंगे, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, अपने टर्मिनल को है ना क्लियर कर लेते हैं। क्लियर करने के बाद इसमें है ना जैसे ही हम इसको रन कराएंगे पाइथन की फाइल को, तो आउटपुट पे देखेंगे हमारा दिस इज पाइथन हमारा है ना प्रिंट हो जाएगा टर्मिनल पे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से पाइथन में ना फंक्शन क्रिएट किया जाता है। ये आपका बेसिक है। बेसिक मतलब कि आपका है ना फंक्शन को किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया जा सकता है पाइथन में। इसमें हमने डिफ कीवर्ड का आपको इंट्रोड्यूस करवाया है, डिफ कीवर्ड को। फिर उसके बाद हमने है ना फंक्शन का नाम पास किया, आप कोई भी फंक्शन का नाम पास कर सकते हैं। इसके बाद पैरेंथेसिस लगाएंगे और इसके बाद हम है ना इसमें है ना कॉलन को इंट्रोड्यूस कराएंगे। कॉलन को इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें है ना फंक्शनलिटी देनी है, यानी आपको जो भी फंक्शन को है ना फंक्शनलिटी देनी है वो इसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे। इसमें हमने है ना जैसे प्रिंट करवाया है खाली एक स्ट्रिंग दिस इज पाइथन। फिर ये हमारा ये वाला जो सेक्शन है ये खाली क्या है, फंक्शन डिफाइन में
कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। जब भी हमें अपने टर्मिनल पे आउटपुट मिलेगा तो हमने फंक्शन को कॉल किया ग्रीट, अब पैरेंथेसिस लगाया। ये हम जावास्क्रिप्ट में भी करते थे। उसके बाद हमने जैसे ही इसको है ना रन कराया तो हम देखेंगे कि हमारे टर्मिनल पे क्या मिला, दिस इज पाइथन करके है ना प्रिंट हुआ। आई होप समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से है ना पाइथन में फंक्शन को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अब हम एक दो एग्जांपल और करते हैं जिससे हमारी जो पाइथन पे फंक्शन की जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमारी है ना क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से है ना पाइथन में है ना फंक्शन को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पैरामीटर पास करना पड़ेगा। पैरामीटर आपके किस में पास होंगे, जब आप फंक्शन डिफाइन कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हम दो पैरामीटर पास कर देते हैं ए एंड बी करके। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी फंक्शनैलिटी देनी पड़ेगी। तो अभी है ना हम प्रिंट में इनकी फंक्शनैलिटी क्या दे देते हैं, इस स्ट्रिंग को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद इसमें है ना ए प्लस बी को हम इसमें पास कर देते हैं। अब इस फंक्शन को है ना हम चेंज, फंक्शन का नाम भी चेंज कर देते हैं क्योंकि हमारा ये क्या होगा, एडिशन का फंक्शन हो गया। तो यहाँ पे है ना ऐड करके दे देते हैं। अब इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। फंक्शन को कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले फंक्शन का नाम पास करेंगे, फिर पैरेंथेसिस लगाएंगे। अब पैरेंथेसिस में हम क्या देंगे, यहाँ पे हम देंगे आर्ग्यूमेंट। यानी कि हम जब फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, जब वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो वो हमारी क्या कहलाएगी, वो हमारा कहलाएंगे पैरामीटर्स। और जब हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, जो वैल्यू दे रहे हैं, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, वो हमारे कहलाएंगे आर्ग्यूमेंट। तो हमें ना यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दे देते हैं। जैसे हमने वैल्यू पास कर दी 5 और 3, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। अब हम इसको रन करवाएंगे तो हम है ना देखेंगे हमारे आउटपुट पे क्या आ गया, 8 आ गया। तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा, जो कि आपका है ना फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे जब वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो ये हमारे है ना पैरामीटर्स कहलाते हैं। वहीं पे हम है ना जब फंक्शन कॉल कर रहे हैं, हम उस वेरिएबल्स की जो वैल्यू दे रहे हैं, यानी वो वैल्यू पास कर रहे हैं फंक्शन को, तो वो हमारे आर्ग्यूमेंट कहलाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद हमने कौन सा फंक्शन क्रिएट कर रखा है, हमने एक एडिशन का फंक्शन क्रिएट कर रखा है जिसमें हमने दो वेरिएबल दिए ए एंड बी, और फिर प्रिंट हमने करवाया फंक्शन में ए प्लस बी का एडिशन। जब यहाँ पे हमने वैल्यू आपकी दी 5 और 3, तो आउटपुट पे हमें क्या मिला, हमारे आउटपुट पे है ना टर्मिनल पे मिला 8। आई होप आपको है ना समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से पाइथन में है ना फंक्शनों को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। आइए एक और एग्जांपल इसमें हम देख लेते हैं कि किस तरीके से है ना फंक्शनों को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, जिससे हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो हमारी क्लियर हो जाएगी कि पाइथन में है ना किस तरीके से है ना फंक्शनों को क्रिएट किया जा सकता है। अब हम समझ लेते हैं रिटर्न कीवर्ड को है ना किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। तो सबसे पहले फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं डिफ की हेल्प से। इसमें है ना हम स्क्वायर, हम अपने है ना फंक्शन का नाम दे देते हैं स्क्वायर, पैरेंथेसिस लगाते हैं, फिर इसमें हम पास करते हैं पैरामीटर्स नम करके, कॉलन को इसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं। कॉलन को इंट्रोड्यूस कराने के बाद रिटर्न कीवर्ड को इंट्रोड्यूस कराएंगे। फिर इसमें हम क्या कर देते हैं नम मल्टीप्लाई विद नम। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें है ना इसके है ना आउटपुट को है ना किसी वेरिएबल में सेव कराना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रिजल्ट नाम के वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कराते हैं, असाइन ऑपरेटर लगाते हैं। इसके बाद हमें अपने फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, डेट इज स्क्वायर। स्क्वायर फंक्शन को जो हमने क्रिएट किया था उसको है ना हम यहाँ पे पास करते हैं। फिर इसके बाद हम पैरेंथेसिस लगाते हैं। पैरेंथेसिस में है ना हमें नंबर पास करना पड़ेगा जिसका है ना हम स्क्वायर देखना चाहते हैं। तो इसमें हम अगर हम 4 को पास कर देते हैं, 4 को पास करने के बाद इसे है ना प्रिंट कराते हैं। प्रिंट की फंक्शन को पास करेंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे, इसमें रिजल्ट को पास कर देते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, टर्मिनल को क्लियर कर लेते हैं। अब इसको है ना रन कराते हैं तो आउटपुट पे क्या आ गया, हमारा 16 आ गया। इसी तरीके से अगर हम वैल्यू चेंज कर देते हैं, यहाँ पे अगर वैल्यू हम यहाँ पे करते हैं 6, कंट्रोल एस प्रेस करें, अब रन कराते हैं, 36 प्रिंट हुआ। अगर हम कोई और अनदर वैल्यू दे देते हैं, यहाँ पे हमें 25, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं तो हमारा आ गया 625। तो इस तरीके से हमने ना रिटर्न कीवर्ड्स का भी यूज़ करना देखा कि किस तरीके से रिटर्न कीवर्ड की हेल्प से है ना हम किसी भी फंक्शन का आउटपुट भी है ना गैदर कर सकते हैं, यानी उसे है ना पिक कर सकते हैं। यानी हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, एक फंक्शन क्रिएट किया स्क्वायर नाम का डिफ की हेल्प से। फिर इसमें हमने पैरामीटर पास किया जो कि है नम। फिर रिटर्न क्या करवा दिया कि हमने नम की मल्टीप्लाई नम में ही करवा दी। उसके बाद हमने क्या कर रखा है कि स्क्वायर यानी जब फंक्शन का जो आउटपुट है उसे है ना हमने रिजल्ट में सेव कर लिया है। इसके बाद इस फंक्शन को कॉल किया, इसमें हमने वैल्यू दी, वैल्यू यानी हमारे आर्ग्यूमेंट दिया जो कि हमारा है 25 को कराने के बाद इससे है ना प्रिंट करवा लिया रिजल्ट को प्रिंट कराने के बाद हमने टर्मिनल पर अलग अलग वैल्यू देखी। सबसे पहले अगर हमने 4 दिया तो हमारा 16 आया, फिर हमने 6 दिया तो 36 आया, फिर उसके बाद हमने 25 दिया तो हमारा 625 आया।
तो इस तरीके से है ना हमने किसी भी नंबर्स का है ना एक ऐसा फंक्शन क्रिएट किया जो भी किसी भी नंबर्स का है ना स्क्वायर दे सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारा सिंटैक्स कि है ना किस तरीके से पाइथन में है ना फंक्शन को क्रिएट किया जा सकता है, किस तरीके से उनके आउटपुट को है ना पिक किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ रिटर्न। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।